ओम नमः सिद्धेभ्यः शुद्धात्मने नमः। नमो जुड़ाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज श्रावण कृष्ण दशमी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और आज ही 1008 तीर्थंकर कुंथुनाथ स्वामी भगवान का गर्भ कल्याणक तिथि का दिवस भी है। ऐसे आज के इस पावन अवसर पर आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है वह बहुत ही सुंदर संदेश अपने आत्म स्वभाव को बताने वाला है कि मेरा आत्म स्वभाव कैसा है और किस प्रकार का मेरा आत्म स्वभाव से मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। अपने आत्म स्वभाव को नहीं जानने से मिथ्या दर्शन और अपने आत्म स्वभाव को जानना ही सम्यक दर्शन। इस प्रकार का हमें वस्तु तत्व का ज्ञान कराने वाला आज का यह संदेश। चलिए पढ़ते हैं। आत्मा अनंत अनंत अपरिमित शक्तियों का सागर है। उसका जिसे अंतर में विश्वास आए और जो अंतर अनुभव में उतर जाए उसे सम्यक दृष्टि कहते हैं। क्या कहा कि यहाँ पर जिसे अपने आत्म स्वभाव का ख्याल आए, उसका विचार आए कि वो उसको विश्वास हो कि मैं कैसा हूँ, मैं कौन हूँ, और तो वो जब अपने उस अंतर स्वरूप अनुभव में भी डूब जाए जिसका उससे श्रद्धान हुआ, विश्वास हुआ, ज्ञान हुआ, उसी रूप वो आचरण करे, उसका अनुभव करे, उसे सम्यक दर्शन कहा है, सम्यक दृष्टि। यानी कि इसमें क्या क्या तीन चीज़ की एकता आ गई, श्रद्धान, ज्ञान और आचरण यानी अनुभव, चारित्र। तो इन तीनों का नाम ही सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राणि मोक्ष मार्गा। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र सहित जो अपनी आत्मा का अनुभव करता है उसे सम्यक दृष्टि कहते हैं। अब यहाँ सम्यक दृष्टि कहो या ज्ञानी जीव कहो, एक ही बात है। देखिए, एक तो है सम्यक दृष्टि और दूसरा पक्ष क्या है, मिथ्या दृष्टि। एक ही जीव की ये दो पर्याय है। क्या कहा, जीव एक, उसकी ये दो पर्याय, कौन सी, सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन। तो अब यहाँ पर कहो कि जीव की पर्याय यानी क्या, तो पर्याय है यानी कुछ और वस्तु है क्या, तो द्रव्य, जीव तो एक द्रव्य है ना। 6 सामान्य द्रव्य कहें और वैसे तो अनंत द्रव्य हैं। तो 6 सामान्य द्रव्य में सबसे पहला है जीव द्रव्य। तो ये जो जीव द्रव्य है, इस द्रव्य के आश्रय से अनंत पर्याय रहती है। क्या कहा, एक द्रव्य, उसमें अनंत गुण होते हैं प्रत्येक द्रव्य में, है ना। यहाँ पर एक द्रव्य की बात नहीं समझना, एक द्रव्य के साथ साथ अनंत द्रव्यों को समझना, क्योंकि सबका स्वरूप कैसा है, एक जैसा ही होता है। जैसे अगर हम एक उदाहरण से समझें तो जैसे कोई मनुष्य है ना, तो अगर हमने मनुष्य कहा तो हमें क्या दिखाई देता है, मनुष्य की एक आकृति। तो उस आकृति में क्या होगा, एक सिर होगा, उसकी 2 आँखें होगी, एक नाक होगी, 2 कान होगा, मुंह होगा, 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे, है ना, उसकी ये बॉडी। तो ये जो हमने पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर देखा, इसे कहा मनुष्य। अब ये मनुष्य छोटा भी हो सकता है, मनुष्य बड़ा काय भी हो सकता है ना, कि सब अपनी अपनी शरीर की आकृति के अनुसार होंगे, लेकिन सभी मनुष्यों में ये सारी चीज़ें होगी। तो ऐसा कहा कि जीव, तो जीव का अगर लक्षण बोला तो जीव का लक्षण कैसा है, अनंत ज्ञान वाला, दर्शन वाला, सुख वाला, वीर्य वाला, और ऐसे अनंत लगा लेना, अनंत बहुत सारे गुणों से परिपूर्ण है। तो यहाँ पर कहा कि ये जीव का लक्षण है। अब इसके विपरीत यदि कोई अजीव का लक्षण बोले तो, पुद्गल का लक्षण बोले तो जिसमें पूर्ण गलन का स्वभाव है, जो रूप रस गंध वर्ण वाला है, उसे क्या कहा, अजीव, पुद्गल कहा। तो रूप रस गंध वर्ण वाला यानी कि रूप जो हमें आँखों से दिखाई देता है, रस यानी जिसका स्वाद आता है, टेस्ट वाला, जिसमें कोई ना कोई टेस्ट होता है, गंध जिसकी कोई ना कोई स्मेल होती है, और कोई ना कोई उसमें शब्द आदि हो, तो उसको कहा रूप रस गंध वर्ण वाला। देखिए, आपको संसार में जितने भी पदार्थ आपको आँखों से दिखाई दे रहे हैं उन सब का कोई ना कोई रूप है ना, कोई ना कोई आकार है, तभी वो आपको दिखाई दे रहे हैं। उनका कोई ना कोई टेस्ट है। अब कुछ लोग बोलते हैं पानी का टेस्ट नहीं आता, अरे पानी का भी टेस्ट होता है, हर एक वस्तु का टेस्ट होता है, लकड़ी का टेस्ट होता है, पानी का टेस्ट होता है, पत्तियों का टेस्ट होता है। तो ये इन सब चीज़ों का क्या टेस्ट है, तो जिसमें रस गुण पाया जाता है वो सब क्या चीज़ें, अजीब, पुद्गल है।
तो यहाँ पर ऐसे जीव और पुद्गल में दोनों में भेद ज्ञान करना। तो जिस जीव को दोनों में भेद ज्ञान करना आता है वो ज्ञानी जीव है, और जिसे दोनों में भेद ज्ञान नहीं करना आता है वो जीव ज्ञानी नहीं है। यहाँ सीधा समझना। अब कैसे भेद ज्ञान करना? तो ये जो मेरा शरीर है ये क्या है? पुद्गल है, अजीव है। जो पुद्गल है वो अजीव भी रहेगा, अजीव है वो पुद्गल भी कहलाएगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा ही डिफरेंस है। एक पुद्गल द्रव्य है और अजीव तत्व है। तत्व यानी जो वस्तु का जो भाव है, स्वभाव है, उसे तत्व कहा, और जो वस्तु है उसे द्रव्य है, जो उसे मतलब जो वस्तु दिखाई देती है उसे द्रव्य कहा, और उसका जो भाव है वो तत्व कहलाता है। तो यहाँ पर ये समझना है हमें कि जीव मतलब मेरा आत्मा, और पुद्गल यानी मेरा ये शरीर। तो जो इस मेरे आत्मा में और इस शरीर में भेद ज्ञान करे सो ज्ञानी, और वही सम्यक दृष्टि जीव है। तो इस प्रकार दोनों में भेद ज्ञान करे और अपने आत्म स्वभाव के सत्ता को जाने, तो वो सम्यक दृष्टि कहलाता है। देखिए, जिससे वो बहुत सुंदर भजन भी आता है दत्तराम जी का, आत्म रूप अनुपम अद्भुत याहि लखे भव सिंधु तरोरे। क्या कहा यहाँ पर कि आत्म रूप, मेरा आत्मा का जो स्वरूप है वो कैसा है? अनुपम, उपमाओं से रहित है, अद्भुत, इससे अलौकिक कोई वस्तु ही नहीं है। तो ऐसे मेरे आत्मा का स्वरूप यदि हम लखें यानी देखें, तो उसको जाने, उसको समझें, उसका ज्ञान करें, उसको विश्वास करें, उसका अनुभव करें मेरे ऐसे आत्म स्वरूप का, तो ही भव सिंधु से तर जाएंगे। भव सिंधु कौन सा? ये संसार सागर, इसकी 84 लाख योनियाँ, 4 गतियों की, इन सब से तर जाएंगे। कब? जब हम अपने ऐसे आत्मस्वरूप का ज्ञान करेंगे, आत्मस्वरूप पे श्रद्धा करेंगे कि यही मैं हूँ। तो जब ऐसा यही मैं हूँ का विश्वास आएगा, तब हमारे संसार अधिक नहीं रहेंगे और हमें सच्चे सुख की प्राप्ति होगी। तो जिन जीवों को सच्चे सुख की प्राप्ति करनी है उन्हें अपना मार्ग बदलना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अब लौकिक में हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं उसमें यदि हमें फ़ायदा नहीं मिलता या हमें अपनी मंजिल नहीं दिखाई देती, तो हम क्या कहते हैं कि रास्ता हम कहीं भूल तो नहीं गए, तो हम इधर उधर से पूछकर रास्ता हमारा चेंज करते हैं, मार्ग बदलते हैं ना, कि अरे ये तो कोई गलत रास्ते पर आ गए। तो वैसे ही यदि हम अनादिकाल से जिस रास्ते पर चल रहे हैं वहाँ पर हमें सुख की प्राप्ति नहीं हुई, तो इसका क्या अर्थ समझना कि ये मार्ग सच्चा नहीं है, इसलिए यहाँ पे सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तो जो सच्चा मार्ग है उस पर निश्चित ही सुख की प्राप्ति होगी, ऐसा विश्वास होना चाहिए। तो ऐसा विश्वास के साथ हमें मार्ग बदले बिना हमें सुख की प्राप्ति नहीं होगी। और मार्ग क्या है? अपने आत्मा को जानना, पहचानना, उसका श्रद्धान करना, उसका ही ज्ञान करना। तो उससे क्या क्या प्राप्त होगा? देखिए, आगे भजन की लाइन में आता है, केवल ज्ञान पाय भवि बोधे तत्क्षण पायो लोक सिरोरे। क्या कहा कि अगर तुमने अपने आत्मा का ध्यान किया तो क्या करोगे? केवल ज्ञान प्राप्त करोगे, वो बोधि को प्राप्त करोगे, ज्ञान को प्राप्त करोगे, और फिर तत्क्षण माही, तत्क्षण मतलब उसी समय क्या प्राप्त करोगे? परम सुख को, निर्वाण को, मोक्ष को प्राप्त करोगे। इसमें कहा फिर, अल्पकाल में भरत चक्रधर निज आत्म को ध्यान धरो रे। क्या मतलब कि अल्पकाल में, थोड़े ही काल में, जैसे भरत चक्रवर्ती ने अपने स्वरूप का ध्यान किया, वो कौन था? चक्रवर्ती। लेकिन अपने स्वरूप का ध्यान किया तो उसे वो 6 खंड का विभूति भी उसे कैसे लगने लगी? धूल के समान लगने लगी, और उसने उसका भी त्याग कर दिया। और किसका वरण किया? लोक का शिरोरे, लोक के अंत भाग में जाके विराजमान हुए अल्पकाल में। तो जब भरत चक्रवर्ती अल्पकाल में विराजमान हो सकते, तो क्या हम नहीं हो सकते? तो हमें ऐसा श्रद्धान आना चाहिए कि जब अनंत सिद्ध हुए हैं इसी मार्ग का अनुसरण करके, तो हम क्यों नहीं हो सकते?
तो यदि हम इस मार्ग का श्रद्धान करेंगे तो हमें प्राप्ति क्या होगी? इस मोक्ष सुख की प्राप्ति होगी। तो हमने कैसे समझा? जैसे भरत चक्रवर्ती आदि सभी सिद्ध भगवंतों ने इस मार्ग का अनुसरण करके मोक्ष प्राप्त किया, तो हमें भी ऐसा मार्ग प्राप्त होगा, क्योंकि सभी को ये मार्ग प्राप्त हुआ तो हमें ये प्राप्त होगा, ऐसा दृढ़ विश्वास के साथ हमें श्रद्धान करना है। फिर हम उसका एक और पक्ष देखें कि यदि हमने इस मार्ग का अनुसरण अच्छे से नहीं किया तो क्या हो सकता है। तो फिर देखिए उसके नेक्स्ट लाइन में कितना अच्छा बताया कि या बिन समझे द्रव्य लिंग मुनि उग्र तपन करे भार भरो नवग्रीविक पर यंत जाय फिर भवार्णव माही परो। क्या कहा कि यदि नहीं समझा अपने आत्मस्वरूप को तो क्या होगा कि भव सागर में डूब जाओगे। जैसे कोई द्रव्य लिंग मुनिराज बहुत उग्र तपस्या करे, बहुत तप उपवास करे, एकाशन आदि करे, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करे, है ना, तो क्या होगा? उसे द्रव्यलिंग, उस द्रव्यलिंग मुनि को 9वें ग्रह तक वो जा सकता है, इतना ऊंचा स्वर्ग तक जा सकता है। लेकिन फिर भी वो भव चक्र में वापस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई। तो द्रव्यलिंगी मुनि 9वें ग्रह तक तो जा सकते हैं, लेकिन मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, तो वो वापस संसार में आएंगे। फिर सम्यक दर्शन ज्ञान चरण तप ये ही जगत में सारे न पूरब शिव को गए जाहि अब फिर जे यह नियत करो। क्या मतलब इसका? कि जिसने सम्यक दर्शन को प्राप्त किया, सम्यक ज्ञान को अंगीकार किया, सम्यक चारित्र रूप आचरण किया, तो ये ही जीव, ऐसे ही जीव जगत से पार हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके सिवा और कोई रास्ता ही नहीं है। जो अभी तक पूर्व में मोक्ष गए, जो जाएंगे और जो जा रहे हैं, इन सब ने एकमात्र इसी का सार लिया है, इसी मार्ग का अनुसरण किया। तो एकमात्र विश्वास कैसे होता है कि फिर यही मार्ग ऑथेंटिक है, यही मार्ग सच्चा मार्ग है। तो आप कितनी भी जिनवाणी पढ़ लो, कितने भी ग्रंथ पढ़ लो, सबका सार यही आएगा। कोटि ग्रंथ को सार यही है, ये ही जिनवाणी उचरो डोले ध्याय अपने आत्म को मुक्ति रमातब बेग हरो। यानी कि ऐसे ही दौलत राम भी जो कविवर है, जिन्होंने ये सुंदर भजन लिखा, ऐसी भावना भाते हैं कि मैं दौलत राम भी ऐसे ही अपने आत्मस्वरूप को ध्याऊं, उसका ध्यान करूं, उसको अनुभव करूं और इस भव सागर से तर जाऊं। तो जैसे दौलत राम जी ने ऐसी भावना भाई है, ऐसे ही हर सम्यक दृष्टि की भावना होती है। क्योंकि सभी, जैसे मनुष्य सब एक जैसे हैं, ऐसे सम्यक दृष्टि जीवों के भी सबके परिणाम एक जैसे होंगे अपने आत्मस्वरूप के प्रति महिमा के। तो इस प्रकार इसका अर्थ समझना। चलिए अब देखते हैं आज की रत्नकणिका में कौन से विशेष बात आई है। यहाँ पर श्रोता ने प्रश्न किया है कि सम्यक दृष्टि को भोगते हुए भी कर्म बंधन क्यों नहीं होता। क्या कहा कि सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि 2 प्रकार के जीव हैं, है ना। तो जो सम्यक दृष्टि जो कार्य कर रहा है वही कार्य सम्यक दृष्टि करे तो उसको कर्म का बंधन नहीं, और ऐसा का ऐसा ही कार्य अगर मिथ्या दृष्टि करता है तो उसे कर्म बंधन होता है। ऐसा कैसे? ऐसा शिष्य का प्रश्न है। और ऐसा शिष्य का प्रश्न नहीं, हम सबका भी वही प्रश्न है। लौकिक में तो हम क्या कह देते हैं कि अच्छा इनका खून खून और हमारा खून पानी, कि अगर कोई बच्चा गलती करे, दूसरे का बच्चा गलती करे तो वो सही नहीं है, उसे डांट पड़ जाए, और अपना बच्चा गलती करे तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो ऐसे कैसे होता है? तो उसका समाधान करते हुए यहाँ पर बताया गया है, उसको हम पहले पढ़ते हैं। सम्यक दृष्टि को साता असाता रूप जितनी विषय सामग्री है वह सब अनिष्ट रूप लगती है। जैसे किसी को अशुभ कर्म के उदय में रोग हो, शोक हो, दरिद्रता हो आदि और भी भाव लगाना होवे
तो वह उनसे छुटकारा पाने का अथक प्रयत्न करता है, तथापि अशुभोदय के कारण छुटकारा मिलता नहीं है, भोगना ही पड़ता है। उसी तरह सम्यक दृष्टि ने पूर्व में साता असाता कर्म बांधा है, तो उसके उदय में अनेक प्रकार की विषय सामग्री होती है। उन सबको सम्यक दृष्टि दुख रूप अनुभव करता है और उन्हें छोड़ने का विशेष प्रयत्न भी करता है, परंतु जब तक छपक श्रेणी चढ़े नहीं तब तक उसका छूटना अशक्य होने से परवश होकर वह भोगता है, तथापि अंतरंग में अत्यंत विरक्ति होती है। यही कारण है कि भोग सामग्री को भोगते हुए भी सम्यक दृष्टि को कर्म बंधन नहीं होता। देखिए, बहुत ही सुंदर समाधान यहाँ पर आचार्य देव के द्वारा हमें जो प्राप्त होता है। आचार्यों की वाणी ही इतनी सरल और सुगम होती है कि प्राणी मात्र को समझ में आ जाए। यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं? यहाँ पर उस सम्यक दृष्टि जीव की योग्यता बता रहे हैं, उसका श्रद्धान की दृढ़ता बता रहे हैं कि सेम कार्य करो तो भी सम्यक दृष्टि को क्यों फल नहीं लगता। देखिए, दोनों ने एक जैसा परिणाम किया, पूजा पाठ दयादान आदि का परिणाम किया, ठीक है, पूर्व भाव में, तो दोनों को क्या हुआ? पुण्य बंध हुआ। लेकिन एक जीव ने उसको सही रूप से जानकर किया तो उसे शुभ और अशुभ ऐसे दो प्रकार के बंध होते हैं ना। जिसने देवशास्त्र गुरु, चलो किसी ने अज्ञानता से भी किया तो दयादान पूजा पाठ आदि के भाव शुभ बंध के कारण है ना। और पाप कार्य क्या है? किसी जीव की हिंसा करना आदि। तो जिसमें हिंसा की प्रधानता है वो सारे पाप कार्य हैं, और जिसमें हिंसा नहीं की गई है वो सारे शुभ कार्य हैं। तो शुभ और अशुभ दो प्रकार के कार्य हैं। वैसे परिणाम तीन प्रकार के होते हैं, मोक्षवर प्रकाशक जी में आया है, शुभ, अशुभ और शुद्ध। वहाँ संश्लेषित शब्द लिया है कि तो यहाँ पर हमने क्या समझना कि शुभ परिणाम तो कौन से होगा? मंद कषाय के कारण होगा। जो जीव पापों से निवृत्त होकर करता है उसे कहेंगे शुभ परिणाम, मतलब अच्छे अच्छे परिणाम। अशुभ परिणाम यानी बुरे परिणाम। जो अच्छे परिणाम नहीं है, हिंसा का पोषण करने वाले हैं, वो सारे बुरे परिणाम हैं। तो ये तो सभी प्राणी मात्र समझते हैं कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, इसमें किसी को कोई संशय नहीं है। तीसरा परिणाम होता है शुद्ध परिणाम। वो शुद्ध परिणाम में क्या होता है? जीव को ना तो पुण्य के प्रति राग भाव है और ना ही पाप कार्य के प्रति द्वेष बुद्धि है। यानी राग और द्वेष बुद्धि दोनों प्रकार की ये मिथ्या बुद्धि नहीं है। वो क्या जानता है? दोनों को एक ही समान जानता है, क्योंकि पाप कर्म है वो लोहे की बेड़ी है और पुण्य कर्म है वो सोने की बेड़ी है, लेकिन दोनों का कार्य क्या है? बांधना। तो इस प्रकार वो इन दोनों से ही दूर रहता है, क्योंकि उसे बंधन नहीं चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। तो वो बीच का भाव करता है। कैसा? जो आत्मा का भाव है, ज्ञाता दृष्टा रहना, एकमात्र ज्ञाता दृष्टा भाव रहना। तो वो किसका कारण है? शुद्ध भाव का कारण है। उसी के आश्रय से शुद्ध भाव प्रकट होते हैं। शुभ भाव से पुण्य का बंध होगा, और पुण्य का बंध होगा तो अच्छा साता कर्म का बंधेगा। साता और असाता दो प्रकृतियाँ हैं वेदनी कर्म की, उसमें से साता बनती है शुभ कर्म के उदय से, पुण्य के उदय से, और पाप कर्म के उदय से असाता वेदनी। तो है तो दोनों ही बंध का कारण, दोनों उदय में आने वाली है। तो इसलिए साता और असाता कर्म, तो जो सम्यक दृष्टि जीव है उसने साता कर्म का उदय बांधा है। अब पूर्व में यदि उसे असाता कर्म का भी बंध होगा तो उस जीव को वर्तमान में शरीर में रोग आदि आएंगे, व्यापार धंधा आदि में उसे घाटा होगा, घर में कलह भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, उसके ऊपर कोई अत्याचार भी कर सकता है ना। यानी पाप का उदय के जो भी कार्य होते हैं पूर्व में यदि बांधा है तो उसे इस भाव में भोगना पड़ेगा, और पूर्व में अगर पुण्य बंध किया है तो इस भाव में उन्हें सब इच्छित भोग सामग्री की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर ये कहा कि जो सम्यक दृष्टि जीव है उसे इच्छित भोग सामग्री मिली, जैसे चक्रवर्ती को 6 खंड का वैभव मिला है ना, या फिर किसी को दरिद्रता मिले। जैसे भागचंद जी कवि हमारे बहुत ही प्रसिद्ध कवि हुए, लेकिन उनके पास बहुत पैसा नहीं था, फिर भी अंतर में श्रद्धालुओं में कोई कमी नहीं थी। तो इस प्रकार से वो दरिद्र भी हुए तो भी उन्हें अंतर में खेद खिन्नता नहीं होती, विकल्प मात्र नहीं आता कि अरे मुझे रोग आया तो क्यों आया। जैसे वादी राज मुनि को, सनत कुमार मुनि को
पूरे शरीर में कोढ़ हो गया। तो वहाँ पर उनके पास रिद्धियाँ थी तो भी उसे हटाने का भाव नहीं आया। क्यों? क्योंकि इस शरीर के प्रति आसक्ति का भाव नहीं रहता। क्या कहा मैंने? बहुत सूक्ष्म बात है। सम्यक दृष्टि जीव को अपने इस शरीर आदि पर पदार्थों के प्रति आसक्ति का भाव नहीं होता। तो सम्यक दृष्टि जीव की दृष्टि में ये श्रद्धा ने पक्का है कि मैं आत्मा हूँ और ये शरीर मेरा नहीं है, और इस शरीर मेरा नहीं है तो इस शरीर से संबंधित समस्त वस्तुएं मेरी नहीं है। तो इनको इसमें रोग आए, इसे सुखी हो ये दुखी हो, इससे मुझे क्या प्रयोजन? मेरा तो आत्मा का जो कार्य है मुझे सिर्फ उससे प्रयोजन है। मेरे आत्मा का कार्य है जानना और देखना, तो मेरा प्रयोजन सिर्फ जानने और देखने से है। पर का कर्ता बनना मेरा प्रयोजन नहीं है। तो इस प्रकार जिस जीव को ऐसा दृढ़ निश्चय होता है वो जीव सम्यक दृष्टि कहलाता है, और वो जीव को इन सब से खेद खिन्नता नहीं होती। तो खेद खिन्नता अंतर में, बाहर में आपको दिखाई दे भी सकता है कि अरे उसे रोग हुआ तो वो हॉस्पिटल गया, उसने इलाज करवाया, मेडिसिन खाई, तो व्यापार धंधा के लिए उसने मेहनत की। तो ये सब कार्य करते हुए भी अंतर में उसे पता है कि ये मात्र मैं इस कार्य का जानने वाला हूँ। वो जीव गुस्सा करता हुआ भी दिखाई देगा, मान कषाय करता हुआ भी दिखाएगा, लोभ प्रवृत्ति होती भी दिखाई देगी उसमें आपको कि ये लोभ कर रहा है, लेकिन अंतरंग में उसके उससे बोलते हैं ना भिन्नता है। अंतर्भावों से वो जानता है कि ये मेरा कार्य नहीं है, लेकिन पूर्व कर्म के उदय से जो भी औदाहिक भाव है इसकी वजह से इस प्रकार मेरा आचरण हुआ, लेकिन ये कार्य भी मेरा नहीं है, ऐसा उसे दृढ़ श्रद्धान होता है। तो वो जो दृढ़ श्रद्धान होता है इस कारण उसे कर्म बंधन नहीं होता। कर्म बंधन का मूल कारण समझ में आया कि वो पर द्रव्यों के प्रति आसक्ति का भाव नहीं है। पर द्रव्य में एकत्व, ममत्व, भोक्तत्व, कर्तृत्व, ये चार मिथ्या बुद्धि रूप उसके भाव नहीं है, उसके परिणाम नहीं चलते, इसलिए उसे वही क्रिया करते हुए भी कर्म का बंधन नहीं है। और जो मिथ्या दृष्टि जीव है वो इन पर पदार्थों में एकत्व मानता है, उन पर पदार्थों को वो अपना मानता है, इसीलिए उसे कर्म का बंधन होता है। ये दोनों का भेद है। चलिए इतना समझ में आ गया होगा, इसका बारंबार चिंतन करें। अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम थोड़ा सा और चिंतन बढ़ाते हैं। विचार कीजिए कि आत्मा की सामर्थ्य कितनी है। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का भेद ज्ञान कैसे होता है? विचार कीजिए। दृष्टि के विषय पर अधिक जोर क्यों दिया जाता है? चक्रवर्ती की संपदा और इंद्रसरी के भोग काकबीट समगिनत है सम्यक दृष्टि लोग। इसका क्या अर्थ निकलता है? क्या समझना है इससे? वर्तमान जीवन में सबसे आवश्यक करने योग्य कार्य क्या है? क्या कार्य बताया है वर्तमान जीवन में, उसका विचार चिंतन करें। और हम क्या कर रहे हैं? क्या हमारा जो सुख प्राप्त करने का लक्ष्य है वो इस कार्य से पूर्ण हो सकता है? जो कार्य हम कर रहे हैं तो नहीं हो सकता है, तो कौन सा कार्य करना है जिससे हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, इसका विचार कीजिए। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान, विश्व शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान। ऐसे वीतराग विज्ञान स्वरूप अपने निःशुद्धात्मा को हम उसका श्रद्धान करें, उसका ज्ञान करें और उसमें का अनुभव करें। इस भावना के साथ अपनी चिंतन धारा को बढ़ाते रहिए। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।